नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल मेडिसिन डायरी पर, जहां आपको मिलती है दवाइयों के बारे में सारी जानकारी। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेरिफाइलिन टैबलेट के बारे में, जो कि बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है और बहुत ही कॉमन है, जो आपको हर कहीं मिल जाती है। तो इस टैबलेट का उपयोग किन किन कंडीशंस में किया जाता है, किन किन बीमारियों में इसको दिया जाता है, इसको लेने का डोज क्या होता है, इससे साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, तो ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मैन्युफैक्चरिंग की। तो इस डेरिफाइलिन टैबलेट को जाइडस कैडिला कंपनी इसको बनाती है, और ये टैबलेट डेरिफाइलिन होती है, वो एक डेरिफाइलिन प्लेन भी होती है और एक आती है डेरिफाइलिन रिटार्ड 150। तो सबसे पहले हम समझेंगे इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। तो डेरिफाइलिन टैबलेट में कंपोजिशन होते हैं यूटोफाइलिन और थियोफाइलिन, ये दो कंपोजिशन इस टैबलेट में होते हैं। तो सबसे पहला फ़र्क को होता है इन दोनों में, वो होता है स्ट्रेंथ का। जो डेरिफाइलिन प्लेन टैबलेट होती है उसके अंदर यूटोफाइलिन होता है 77 mg और थियोफाइलिन होता है 23 mg। और जो डेरिफाइलिन रिटार्ड होती है उसके अंदर यूटोफाइलिन होता है 115 mg और थियोफाइलिन होता है वो 35 mg में होता है। तो ये इनकी स्ट्रेंथ में फ़र्क होता है। और जो दूसरा फ़र्क होता है वो होता है, जो डेरिफाइलिन प्लेन टैबलेट होती है वो पूरी सफ़ेद होती है, और जो डेरिफाइलिन रिटार्ड होती है उसके ऊपर एक कोटिंग लगी हुई होती है। वो कोटिंग इसलिए लगी हुई होती है क्योंकि वो प्रोलॉन्ग रिएक्शन दे सके। यानी जब कोई व्यक्ति अगर उस डेरिफाइलिन रिटार्ड को लेता है तो ये बॉडी के अंदर धीरे धीरे वर्क करती रहती है, जब तक उसकी जो कोटिंग है वो घुल ना जाए, टैबलेट अंदर डिसॉल्व ना हो जाए, तब तक वो धीरे धीरे बॉडी के अंदर लंबे समय तक अपना असर दिखाती रहती है। तो ये इसका डेरिफाइलिन रिटार्ड का काम होता है। तो ये दोनों में फ़र्क होता है, डेरिफाइलिन प्लेन में और डेरिफाइलिन रिटार्ड में। और ये दोनों ही टेबलेट बहुत सस्ती होती है। जो डेरिफाइलिन प्लेन टेबलेट है वो 30 टेबलेट की स्ट्रिप आती है, जो कि आपको लगभग 15 रुपये में मिल जाती है। और जो रिटार्ड होती है वो भी 30 टेबलेट की स्ट्रिप होती है, जो कि आपको 35-36 रुपये में आसानी से मिल जाती है। तो ये इन दोनों में फ़र्क होता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके यूजेस की, ये टेबलेट कैसे काम करती है। तो डेरिफाइलिन के अंदर जो कंपोजिशन होते हैं यूटोफाइलिन और थियोफाइलिन, ये दोनों एक ब्रोंकोडाइलेटर होते हैं। यूटोफाइलिन और थियोफाइलिन दोनों अलग अलग तरह के ब्रोंकोडाइलेटर है। कई बार क्या होता है, हमारे लंग्स की ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो ब्रोंकिस्ट है वो सिकुड़ जाते हैं। लंग्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो ब्रोंकिस्ट, जो कि हवा को लाने और ले जाने का काम करते हैं। यानी जब हम सांस लेते हैं तो ये ब्रोंकिस्ट हवा को अंदर और बाहर ले जाने का काम करते हैं। तो जब अस्थमा की समस्या होती है या सर्दी जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, नाक एकदम ठस जाती है, तो उस कंडीशन में ये ब्रोंकिस्ट है वो सिकुड़ जाते हैं। वहाँ पर अंदर की तरफ म्यूकस जम जाता है। तो ये जब सिकुड़ जाते हैं तब रास्ता छोटा हो जाता है, जिससे सांस लेने में समस्या होती है, सांस फूलने लगती है, अस्थमा जैसी स्थिति हो जाती है, सीओपीडी हो जाएगा। तो ये इसके यूजेस होते हैं। यानी इस कंडीशन में ये डेरिफाइलिन टेबलेट को दिया जाता है। यह टेबलेट क्या करती है, इसमें यूटोफाइलिन और थियोफाइलिन होते हैं, वो ब्रोंकिस्ट को डायलेट कर देते हैं, यानी उसको फैला देते हैं। जो जगह छोटी हो गई है उसको फैलाने का काम करते हैं। और जो म्यूकस जम जाता है वो तो अपनी जगह ही रहेगा, म्यूकस को नहीं हटाएंगे ये, लेकिन ये ब्रोंकिस्ट को डायलेट कर देंगे, उसको चौड़ा कर देंगे, जिससे आसानी से सांस ले सकेंगे, और जो सांस फूल रही है वो भी ठीक हो जाएगी। तो ये दोनों ड्रग ब्रोंकोडाइलेटर है। अब हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशन की। डेरिफाइलिन टेबलेट को लेने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है।
जैसे कि आप ये टेबलेट हर किसी व्यक्ति को नहीं दे सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को अगर हार्ट की कोई समस्या हो या लंग्स की कोई समस्या हो, अगर किसी को किडनी की कोई समस्या हो, तो उन व्यक्तियों को डेरिफाइलिन टेबलेट को नहीं देना है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में भी इस टेबलेट को देना थोड़ा रिस्की रहता है। दे तो सकते हैं लेकिन रिस्की रहता है, तो इसको हमेशा गायनोकोलॉजिस्ट की सलाह लेकर देना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में गायनोकोलॉजिस्ट की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। अपनी मर्जी से कभी भी डेरिफाइलिन टेबलेट को ब्रेस्ट फीडिंग में या प्रेगनेंसी में नहीं देना है। इसके अलावा किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन में इस टेबलेट को नहीं देना है। और अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो इस टेबलेट को अगर किसी व्यक्ति को अगर ये टेबलेट सूट नहीं करती हो या इसका ओवरडोज हो जाता है तो साइड इफ़ेक्ट्स दे सकती है। जैसे आपको इस टेबलेट से दस्त लग सकते हैं, नींद ज़्यादा आ सकती है, वॉमिटिंग भी हो सकती है और सिर दर्द भी हो सकता है। तो ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अब बात की जाए इसके डोज की, इसको लेने का डोज क्या होता है, तो कई बार क्या होता है इसका डोज बहुत लंबा चलता है और कई बार 5-6 दिन में आपको इस टेबलेट से आराम मिल जाता है। तो ये डोज डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पर, आप किस बीमारी में इस टेबलेट को दे रहे हैं, कंडीशन कितनी ख़राब है, उसके अनुसार इसका डोज दिया जाता है। अगर कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो तो सुबह शाम दिया जाता है और लंबे समय तक भी ये टेबलेट चलती है। और अगर नॉर्मल कंडीशन है तो आप दिन में एक बार भी ले सकते हैं, एक बार लेना काफ़ी होता है और 5-6 दिन में ये समस्या आपको रिकवर हो जाती है। तो इसका डोज डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पर। तो दोस्तों ये होता है डेरिफाइलिन टेबलेट। तो ये मैंने इसकी सारी जानकारी आपको मैंने बता दी और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मैं आपके लिए दवाइयों से जुड़ी जानकारियाँ लेकर आता रहता हूँ।